तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। क्या आप भी बार बार फिजिकल दे करके परेशान हो गए हैं और साथ में मेडिकल से परेशान हो गए हैं? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी भर्ती लेकर के आए हैं जिसमें आप लोगों को ना ही फिजिकल देना है और ना ही मेडिकल। इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। केवल और केवल रिटर्न एग्जाम के बेस पर ही आप लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। काफी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। तो बात करने वाले हैं फुल वीडियो में पूरी वैकेंसी की ए टू जेड बेसिक पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे। उसके बाद फिर आप लोगों को हम नोटिफिकेशन पर लेके चलेंगे। नोटिफिकेशन पर भी कुछ जानकारी क्लियर कराएंगे, किस प्रकार का एग्जाम आएगा वो भी आप लोगों को क्लियर कराएंगे। संपूर्ण जानकारी इस लेकर जेड तक की संपूर्ण जानकारी आपको आज की हमारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एसबीआई सर्कल बेस ऑफिसर सीबीओ के लिए 2026 में भर्ती निकाल दी गई है। जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक सर्कल बेस ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई है। काफी अच्छी वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं। काफी अच्छी वैकेंसी है। अगर आपके फायदे की नहीं है दोस्तों तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से हो सकता है उनकी लाइफ बन सके। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और कुछ बेसिक जानकारी हम इसमें क्लियर करते हैं। सबसे दोस्तों पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे अवेलेबल पोस्ट पोजीशन में यहाँ पे कौन सा है? एसबीआई सर्कल बेस ऑफिसर सीबीओ के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और यह वैकेंसी है आपकी जो कि परमानेंट वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, परमानेंट वैकेंसी है। अगर आपकी इसमें जॉब लगती है तो यह जॉब आपकी हमेशा के लिए हो जाती है। सैलरी है जो कि काफी अच्छी सैलरी मिलने वाली है। लगभग लगभग 90 से 1 लाख के बीच में आप लोगों की सैलरी है। वो आपको मैं नोटिफिकेशन पे दिखाने वाला हूँ। नोटिफिकेशन ओपन करूंगा तो उसमें आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दिखा दूंगा। अब दोस्तों हम अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं यहाँ पर, तो आपके पास बैचलर डिग्री ऑफ एनी स्ट्रीम, भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं, चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम या कुछ भी आपके पास ग्रेजुएशन है, तो आप इसके लिए फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल हैं। आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और सेकंड बात दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो भी आप लैंग्वेज जानते हैं, जौन सी भी भाषा आप जानते हैं, केवल आप उसी भाषा में अप्लाई कर पाएंगे। अदर जगह पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसकी मैं वैकेंसी कि कौन से स्टेट में किस प्रकार की वैकेंसी है और कौन सी लैंग्वेज के आधार पर क्या वैकेंसी है, उसका मैं नोटिफिकेशन में आप लोगों को पूरा क्लियर कर दूंगा कौन सी लैंग्वेज से आपको किस स्टेट में अप्लाई करना है। ठीक है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट बने रहिएगा। काफी मजेदार वैकेंसी होने वाली है। वहीं दोस्तों अगर हम बेनिफिट की बात करें यहाँ पर, तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाली है। सबसे पहली बात तो दोस्तों आपको पीएफ की फुल व्यवस्था की गई है कि आप लोगों को पीएफ मिलेगा। काफी अच्छा मोटा रकम मिलने वाली है पीएफ में। साथ में दोस्तों आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी इसमें कवर किया जाएगा। अगर आपके पास जॉब करते समय कोई भी दुर्घटना या आपके शरीर को किसी भी प्रकार की क्षति हो जाती है तो आपके परिवार को काफी अच्छा मोटा रकम पेमेंट दिया जाएगा। मेडिकल लीव है दोस्तों। अगर इसमें आप मेडिकल लीव पर कहीं पर जाते हैं तो आपका पेमेंट है जो कि पैसा नहीं काटा जाएगा। काफी अच्छा इसमें पैसा आप लोगों को इसमें भी मिलने वाला है। ये भी आप लोगों की एक झंझट दूर होने वाली है। काफी अच्छी इसमें छुट्टी भी मिलने वाली है। वो कितनी छुट्टी मिलेगी वो भी आपको नोटिफिकेशन में क्लियर कर देंगे। छुट्टियों की जानकारी भी आपको नोटिफिकेशन में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। टोटल वैकेंसी की दोस्तों बात करें कि कितनी वैकेंसी है, टोटल पोस्टें क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे 2050 वैकेंसी होने वाली हो। यह वैकेंसी है आपकी जो कि स्टेट वाइज स्टेट है। ठीक है। आपकी कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन में आप लोगों को क्लियर करूंगा। पहले बेसिक जान लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस पर नजर डाल लीजिए, क्योंकि जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों। तो यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। ठीक है। पहले आपका एग्जाम किया जाएगा, उसके बाद आप लोगों की स्कैनिंग की जाएगी, उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा। और जो भी आप लैंग्वेज से फॉर्म भरते हैं, मान लीजिए आप हिंदी लैंग्वेज से फॉर्म भरते हैं, तो उसका आपका प्रोफेशनली टेस्ट किया जाएगा। यानी कि इस वैकेंसी में आप लोगों को ना ही पीईटी पीएचडी की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और ना ही मेडिकल की कोई झंझट है। मेडिकल तो इसमें देना ही नहीं है। नॉर्मल मेडिकल का सर्टिफिकेट बनवा करके सरकारी अस्पताल से आप लेकर जा सकते हैं और उसको आप लगा करके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ज्वाइनिंग ले सकते हैं। दोस्तों इंपोर्टेंट डेट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो दोस्तों अप्लाई की स्टार्टिंग डेट 29 जनवरी 2026 यानी कि आज से आप लोगों की प्रारंभ होने वाली है। 18 फरवरी आप लोगों की लास्ट डेट है। ध्यान रखिएगा 18 फरवरी इसकी लास्ट डेट होने वाली है। और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि मैं आप लोगों को आगे क्लियर करने वाला हूं। एग्जाम डेट है जो कि आप लोगों को आपके मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों बात करूं यहाँ पर, तो स्टेट बैंक की आपको ऑफिशियल साइट पर जाना है। ऑफिशियल साइट पर जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को लेटेस्ट वैकेंसी 2026 में सर्च करना है। आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। ध्यान रखिएगा इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो है आप लोगों की कि आपको हमेशा चेक करना है आपके ऑल डॉक्यूमेंट, जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो ध्यान रखना है कि आपकी एलिजिबिलिटी यानी कहने ग्रेजुएशन आनी चाहिए। आईडी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कुछ भी लगा सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में अपना आधार कार्ड या निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो वो भी लगा सकते हैं। कुछ बेसिक डिटेल रहेगी जैसे कि आप लोगों का एड्रेस को लेकर के या फिर आपकी कुछ शरीर की मापदंड चीजें ऐसी जो भी है आपकी, वो एकदम आपको क्लियर तरीका से बतानी है। ठीक है। और आपकी फोटो और सिग्नेचर रहेगा जो कि आप लोगों को एटलीस्ट कम से कम 15 दिन पीछे से, ज्यादा नहीं 15 दिन पीछे
पुरानी नहीं होना चाहिए, 15 दिन से पुरानी नहीं होना चाहिए फोटो। आप लोगों को लेटेस्ट फोटो लगानी है अपनी, ठीक है, निकलवा लीजिए, उसके बाद ही अपना फॉर्म सबमिट कीजिएगा। चलो अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये लगने वाला है, और SC ST और PH के लिए यहाँ पे 0 फीस है। ऑल कैटेगरी की फीमेल के लिए यहाँ पर आप लोगों की 0 फीस रहने वाली है, कोई भी एप्लीकेशन चार्ज इसमें आप लोगों को नहीं लगेगा। पेमेंट आप ऑनलाइन तरीका से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे मोड मिलेंगे आपको, उसके माध्यम से आप अपना पेमेंट कंप्लीट करा सकते हैं। एज लिमिट दोस्तों यहाँ पर आप लोगों की काउंट की जाएगी 31/12/2025 से, ठीक है दोस्तों, 31/12/2025 से, यानी कि रिसेंट में अगर आज की डेट में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ गिन रहे हैं तो आपको ऐसे लगेगा कि उसमें 20 वर्ष से लेकर के आपकी जो डेट ऑफ बर्थ मतलब 21 वर्ष से लेकर के आप लोगों को 30 वर्ष माना गया है, ठीक है। पर आज की डेट में अगर आप अपना कैलकुलेशन करें तो आज की डेट में आपको मिनिमम 21 साल का हो जाना चाहिए। अगर 21 साल के आप हो गए हैं तो आप इस पर आवेदन कर सकते हैं, 21 वर्ष के आवेदन कर सकते हैं। 21 वर्ष मैक्सिमम आपकी 30 वर्ष तक रखी गई है, 21 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक की रखी गई है। यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों जो कि 31/12/2004 से लेकर के 1/1/1996 के बीच में है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इन दोनों डेटों के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी मान लीजिएगा कि 1/5/2004 है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिएगा कि 30/12/2004 है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोगों को हमेशा क्लियर कर देता हूं, ठीक है। इंपोर्टेंट नोट्स के बारे में ध्यान रख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं ये, क्योंकि इन्हीं चीजों से आप लोगों को गलती कर देते हैं। तो इंपोर्टेंट नोट्स ये है आपको कि द कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई फॉर वैकेंसी फॉर 1 सर्कल, यानी कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म में भरने वाला है वो केवल एक ही सर्कल में फॉर्म भर सकता है, अदर सर्कल में फॉर्म नहीं भर सकता है। उसी सर्कल से आप लोगों को कंप्लीट पूरी वैकेंसी करनी पड़ेगी। जैसे कि आप लोगों को जो मेरिट लिस्ट है, सेकंड स्टेप है कि मेरिट लिस्ट विल बी डोंट सर्कल बेस और कैटेगरी बेस, यानी कि जो भी मेरिट लिस्ट आप बनेगी आपकी, जो आप सर्कल चुनेंगे उसी के आधार पर बनेगी। उसी सर्कल से आप लोगों का कैटेगरी को चुना जाएगा और उसी से आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट आपकी सर्कल बेस यानी कि आपके स्टेट वाइज बनेगी, और दूसरी आपकी कैटेगरी वाइज बनेगी, जो भी आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से बनेगी, ठीक है। चलो इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन पर लेके चलता हूं, कुछ बेसिक के लिए जानकारी क्लियर करता हूं कि किस प्रकार का आपका एग्जाम आएगा, क्या जानकारी आएगी, वो भी आप लोगों को मैं आज की वीडियो में क्लियर कर ही देता हूं, ठीक है। तो आ गए भाई हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसको नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं क्लियर तरीका से। ये देखिएगा भाई कि इनको नोटिफिकेशन यहाँ पे दे दिया है कि रिक्रूटमेंट ऑफ सर्कल बेस ऑफिसर, सर्कल बेस ऑफिसर के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया था, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म की डेट देख सकते हैं 29/1 से लेकर के 18/2 तक की आपका फॉर्म भरने वाला है, ठीक है। एडमिट कार्ड है जो कि आपका मार्च के आसपास तक आ सकता है, मार्च में आ सकता है लगभग। ऑनलाइन एग्जाम भी होगा जो कि आपके मार्च में होगा लगभग तक, और उसमें बढ़ भी सकती है आपकी डेट, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने यह बात साफ तरीका से दिखाई गई है। वही दोस्तों अब मैंने बात की थी आप लोगों की स्टेट वाइज वैकेंसी, तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपका जो सर्कल है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको नोटिफिकेशन अगर आप लोगों को चाहिए तो लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप जाकर के डायरेक्ट ही इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सरकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट पर जाकर के वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे आपका स्टेट है, यहाँ पे लोकल लैंग्वेज का आपको खास ध्यान रखना है। यह आपकी रेगुलर वैकेंसी है, यह है आपकी बैकलॉग वैकेंसी है। आप इन दोनों वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन दोनों वैकेंसियों के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी जिस भी राज्य से हैं उसको देख लीजिएगा, और मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम को लेकर के क्लियर कर देता हूँ कि आपका एग्जाम किस प्रकार से आएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है दोस्तों, इसलिए मैंने आप लोगों को शॉर्ट में समझाने के लिए, बेसिक जानकारी के लिए मैंने आप लोगों को अलग से इन्फॉर्मेशन लिख दी थी, जिससे कि आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम यहाँ पे होगा तो उसमें आपका लोकल लैंग्वेज आएगा। लोकल लैंग्वेज आएगा आप लोगों का 30 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, 30 और 30 नंबर का आपका रहेगा, और इसमें 30 मिनट का आपको टाइमिंग दिया जाएगा, यानी कि टोटल आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है, और 120 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लोकल लैंग्वेज है, बैंकिंग नॉलेज है, और जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी है, और कंप्यूटर एप्टीट्यूड है। इन सभी के बेस पर ही आप लोगों का फर्स्ट एग्जाम क्लियर किया जाएगा। फर्स्ट एग्जाम का सिलेबस आप लोगों का ये रहा है। तो फर्स्ट एग्जाम जैसे ही आप देने जाएं तो इस प्रकार के सिलेबस को कंप्लीट करके जाएं। और कुछ जरूरी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे बता दूं आप लोगों को कि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपको फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरते समय काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि आप लोग गलत कर देते हैं। जैसे कि आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि फॉर्म अपना एक ही सर्कल में भरना है, और साथ में दोस्तों को लोकल लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना है, जो कि आपकी लोकल लैंग्वेज होगी उसको ध्यान रखना है, उसी के आधार पर आप लोगों को फॉर्म भरना है। अदर स्टेट में आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बच्चों का क्वेश्चन होता है ये बात। तो दोस्तों अदर स्टेट में आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन फॉर्म उसी स्टेट में भरिएगा जिसमें आपकी लोकल लैंग्वेज आपको मेल खाती हो। अगर आपकी लोकल लैंग्वेज आपके अदर स्टेट से मेल नहीं खा रही है तो आप उसमें फॉर्म नहीं भरिएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कोई फायदा आप लोगों को उसका नहीं मिल पाएगा, ठीक है।
डॉक्यूमेंट में दोस्तों मैंने बता दी थी आपको रिसेंट साइज, रिसेंट की यानी कि मिनिमम ज़्यादा नहीं, कम से कम अगर 15 दिन पुरानी भी फोटो है तो आपकी चल जाएगी। उससे ज़्यादा पुरानी फोटो है आपकी तो आप उसको चेंज कर दीजिएगा, नई फोटो लगाइएगा, ठीक है। सिग्नेचर ऑप्शन डालिए, लेफ्ट हैंड का थंब लगेगा, राइट हैंड थंब लगेगा। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड आप कुछ भी ले जा सकते हैं। प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ में आप अपने 10वीं की मार्कशीट लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ हो गया। जॉब प्रोफाइल के लिए दोस्तों यहाँ पे आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है जिसमें कोई आपने कहीं पे वर्क किया है जो कि जैसे बैंकिंग को लेकर के है तो आप इसमें लगा सकते हैं, उसका फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने आप लोगों को अच्छी तरीक़े से क्लियर कर दी हैं। अब अगर आप लोग इसको आवेदन करना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ से जाकर के आप इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट, ठीक है, जिस पर पहुँच करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ बाद आप कैरियर में जाइए, फिर करंट ओपनिंग में जाकर के अपना फॉर्म को सर्च कीजिए और सर्च करने के बाद इसमें ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। बाकी आप लोगों से कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन और जरूरी वीडियो के साथ हम आप लोगों से अगली वीडियो में मिलते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।